हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की जीके सीरीज की क्लास नंबर रहेगी 19। पहले वाली 18 क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, शास्त्री, उर्दू, एलटी सभी प्रकार के टैट के लिए, क्योंकि सभी के ही पेपर में 30 मार्क्स का जीके पार्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर रहेगा सी, दक्षिण अफ्रीका। साथ में ही आपको बता देती हूँ कि अन्य देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे रूस की, वहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। उसके बाद रहेगा नीति निर्देशक सिद्धांत, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। पहले भी टैट में ही क्वेश्चन आ चुका है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट रहेगा जर्मनी से लिया गया है आपातकाल प्रणाली। उसके बाद रहेगा अमेरिका, वहां से लिया गया है न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्रता का अधिकार, और मेन रहेगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। उसके बाद रहेगा ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता, मेन रहेगा इसमें एकल नागरिकता। 132, विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग की शुरुआत कब से हुई है? तो सही आंसर रहेगा ए, 1998 में। 133, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर अवस्थित है? सही आंसर रहेगा ए, लश्कर ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 134, किस वर्ष में मद्रास का नाम परिवर्तन चेन्नई के रूप में हुआ? पूछा गया है कि कब जो है वो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया था। तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो कोई भी इसके लिए सही नहीं रहेगा। सही आंसर रहेगा 17 जुलाई 1996 में। 17 जुलाई 1996। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपने याद रख लेना है। 135, नीली क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा ए, मत्स्य पालन। अगर आपने ये क्रांति वाला टॉपिक देखना हो कि कौन से उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो हमने अपने इसी चैनल पे वीडियो डाली हुई है, क्रांति वाला टॉपिक डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाना और वहाँ पे देख लेना। इसलिए मैं यहाँ पे आपको अलग अलग नहीं बता रही थी। अगर नहीं डाला होता टॉपिक तो मैं एक एक आपको यहीं पे बता देती। तो आप वहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। 137, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए होता है? तो इसका आंसर आप लोग दोगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में और पूरा मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब भी फिर से इसके बारे में जो जो अन्य फैक्ट्स रहेंगे वो सारे बताऊंगी, पर ये इसका आंसर जो है आप मुझे दोगे कमेंट करके। कमेंट जरूर किया करो, आंसर जरूर बताया करो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है वो है इस टाइम पे एंटोनियो गुटेरेस। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है, 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में। इसके स्थायी सदस्य जो रहेंगे वो रहते हैं रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। फिर से बोल रही हूँ, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। बाकी यहाँ पे अस्थायी सदस्य आपसे पूछे गए हैं कि कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो उसका आंसर आप लोग दोगे। 138, निम्नलिखित में से किसे पाश्चात्य चिकित्सा का जनक माना जाता है? सही आंसर रहेगा सी, हिप्पोक्रेटिस को। 139, चंदन काष्ठ के लिए कौन सा राज्य विख्यात है? सही आंसर रहेगा ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 140, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत को किला के अभियान से किसे संबोधित किया जाता है? सही आंसर रहेगा बी, सरोजनी नायडू को। 141, मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा सी, लाल बहादुर शास्त्री को। 142, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? सही आंसर रहेगा डी, एथिलीन का। 143, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सही आंसर रहेगा डी, एन इंडियन पिलग्रिम। 144, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए? सही आंसर डी, दामोदर दास। 145, 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर रहेगा ए, ठाकुर कर्म सिंह, यह डिस्ट्रिक्ट मंडी के थे। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा।
कि 1957 में क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था। उसके बाद जो है वो केंद्र शासित राज्य अधिनियम 1963 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया है। तो वो भी आपने याद रखना है। गठन हुआ था इसका 1957 में और फिर इसे बाद में 1963 में ख़त्म कर दिया गया था और इसके स्थान पे फिर से विधानसभा में ही इसे परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कब जो है इसे गठित किया गया था क्षेत्रीय परिषद को, तो वो किया गया था 1957 और कब खत्म कर दिया गया था वो था 1963 में। बाद में इसे फिर से विधानसभा से ही इसे बनाया गया था और बाद में इसे फिर विधानसभा में ही परिवर्तित कर दिया गया है। उसके बाद जो है वो 1 जुलाई 1963 को यशवंत सिंह परमार हिमाचल के फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब ये खत्म हुई थी 1963 में, उसके समय ही फिर से जब ये विधानसभा में परिवर्तित हो चुकी थी, उसके बाद यशवंत सिंह परमार जी दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वो 24 मार्च 1952 में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये बने थे पहली बार 24 मार्च 1952 में क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने आपको ये भी साथ में ही बता दिया। पहले ही इसी सीरीज में पहले कई बार इस क्वेश्चन को मैं बता चुकी हूँ। 146 एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही आंसर रहेगा सी, दियोली में। ये दियोली है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। 147 कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर रहेगा सी, लालचंदर पारथी ने। तो कल हमारा जल विद्युत परियोजना वाला टॉपिक खत्म हो गया था, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम आज का ये टॉपिक पुस्तक वाला ही कर लेंगे कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जो मेन रहेंगी मैं सारी आपको बता दूंगी। 148 शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी? तो सही आंसर रहेगा इसके लिए ए, 1864 में। और अगर पूछा जाए कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बनी, तो वो बनी थी 1966 में। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी 1864 में और अगर हिमाचल प्रदेश की पूछा जाए तो वो रही थी 1966 में। 149 अमृता शेरगिल कौन थी? सही आंसर रहेगा ए, अभिनेत्री। 150 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर रहेगा सी, शिमला में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शॉर्ट में कई बार पेपरों में लिखा आता है IIAS, कि IIAS कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप आंसर इसका दे ही लोगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो रहेगा पुस्तक का नाम और उसके लेखक। पुराना टॉपिक हमारा कल खत्म हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं पुस्तक की, वो रहेगी हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, जिसके लेखक हैं देवराज शर्मा। नेक्स्ट रहेगा हिमाचल प्रदेश परिचय, उसके भी रहेंगे देवराज शर्मा। उसके बाद है हिमालयन पोलियंड्री, इसके लेखक जो रहेंगे वो रहेंगे DN मजूमदार। तो मैं मजूमदार ही यहाँ पे लिखूंगी, बाकी आप बोल के सुन सकते हो जैसे मैंने बोला है। उसके बाद है किन्नर दस और हिमाचल परिचय, इन दोनों के रहेंगे राहुल सांकृत्यायन। एक होगी किन्नर दस और दूसरी है हिमाचल परिचय। इनके रहेंगे राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल आप सुन के कर सकते हो, सांकृत्यायन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इससे एक तो लिखना कठिन होता है, लिखा नहीं जाता साफ साफ। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, वो रहेगा किन्नर लोक साहित्य। इसके लेखक रहेंगे बंसीराम शर्मा। नेक्स्ट रहेगा हिमालयन बॉर्डरलैंड, इसके लेखक जो रहेंगे वो रहेंगे राम राहुल। नेक्स्ट रहेगा हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट,
अबॉर्ड ऑफ लाइट, इसके रहेंगे निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। हिस्ट्री ऑफ पंजाब ही मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, वो रहेंगे जे हचिसन। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मंडी। तो मंडी की हिस्ट्री की बात करें तो इसके लेखक रहेंगे विक्रम कायस्थ। विक्रम कायस्थ। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। पहले थी हिस्ट्री ऑफ मंडी, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट की। तो मैं मेन ही लिख रही हूँ, बाकी मैं बोल के कर रही हूँ। इसके लेखक रहेंगे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। नेक्स्ट रहेगा हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो इसके रहेंगे लेखक APF हारकोट। APF हारकोट। नेक्स्ट बुक्स रहेगी कांगड़ा पेंटिंग। इसके बाकी आपको जो याद रह सके रखना, नहीं रह सके नहीं रखना, पर कांगड़ा पेंटिंग का रखना क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कांगड़ा पेंटिंग वैसे तो रखने सारे ही जरूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से भी बन सकता है, पर यहाँ से पहले भी 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो वो रहेंगे APF रंधावा। रंधावा, गुरु रंधावा से याद रख लेना। तो कांगड़ा पेंटिंग रहेंगे APF रंधावा। नेक्स्ट रहेगा हिमालयन आर्ट। इसके लेखक रहेंगे JC फ्रैंक। हिमालयन आर्ट वो रहेंगे JC फ्रैंक। नेक्स्ट है ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। ST ऑफ HP हिमाचल प्रदेश, वो लिखी है DS नेगी ने। DS नेगी। उसके बाद रहेगी हिमाचल प्रदेश इतिहास, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। हिमाचल प्रदेश इतिहास, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, इसके लेखक रहेंगे मियां गोवर्धन सिंह। मियां गोवर्धन सिंह से मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ईयर 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में मियां गोवर्धन सिंह को ही दिया गया था। फिर से बोल रही हूँ, ईयर 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में विजेता मियां गोवर्धन सिंह को ही दिया गया था। तो यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन HP हिमाचल प्रदेश। तो इसके लेखक रहेंगे OC हांडा। OC हांडा। नेक्स्ट है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला, इसके लेखक रहेंगे किशोरी लाल वैद। किशोरी लाल वैद। नेक्स्ट बुक रहेगी
हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, इसको भी मेनली याद रखना आपने। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, शेप एंड स्टेट। इसके लेखक रहेंगे वाई.एस. परमार, वाई.एस. परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट रहेगा तारीख ए रियासत सिरमौर, तारीख ए रियासत सिरमौर। इसके लेखक रहेंगे रणजोर सिंह, रणजोर सिंह। उसके बाद है धरती है बलिदान की, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, ये तीनों की तीनों रहेगी शांता कुमार की। एक बार फिर से बोल रही हूं मैं, धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया। उसके बाद रहेगी कंट्री लाइफ, कंट्री लाइफ। इसके लेखक रहेंगे नोरा रिचर्ड्स, नोरा रिचर्ड्स। और लास्ट रहेगी बिलासपुर देश की कहानी। आज हम इतना ही यहाँ पे करेंगे ताकि आपको याद भी रह सके। बिलासपुर देश की कहानी ये लिखी है अक्षर सिंह ने, अक्षर सिंह। तो आज आपने इतनी याद कर लेनी है, बाकी आधी बचेंगी वो हम कल कर लेंगे। और ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा कि कौन सी पुस्तक है और इसके कौन से लेखक हैं। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइकोलॉजी की क्लासेस जो हैं वो भी HPTET के लिए देख सकते हो। देखनी कैसे है मैं अभी आपको प्लेलिस्ट से दिखा देती हूँ। तो आपने ज्ञान भी 71 पे चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे। यहाँ पे क्लिक करना, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको ओपन हुई मिल जाएगी। यहाँ पे जीके की क्लासेस रहेंगी, उसके बाद जो है वो साइकोलॉजी की क्लासेस रहेंगी HPTET के लिए। उसके बाद जो 39 क्लासेस मैथ्स की रहेंगी। यहाँ पे जो HPTET में किस प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो वो सिलेबस भी आप चेक कर सकते हो। बीच में से जाना है आपने, यहाँ पे आपको वो सिलेबस भी मिल जाएगा। तो आपने जो है सारी प्लेलिस्ट ये चेक कर लेनी है और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेनी है अगर किसी को करनी हो। तो आप सारी क्लासेस जो है यहाँ से देख सकते हो। वैसे ही फिजिक्स की क्लासेस रहेंगी, उसके बाद केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, और फिर से मैथ्स की क्लासेस हैं। तो ऊपर वाली है मैथ्स का सिलेबस नहीं शो हो रहा था, इस वाली में होगा। 40 वाली जो होगी प्लेलिस्ट उसमें देखना आपने मैथ्स का सिलेबस डाला होगा, तो वो भी HPTET के लिए आप देख सकते हो। यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो HPTET के मैथ्स पार्ट में पूछे जाते हैं। HPTET नॉन मेडिकल के लिए ये सिलेबस रहेगा। अगर किसी के पास टाइम होगा तो आपने वो देख लेना है। वैसे ही फिजिक्स का सिलेबस भी डाला गया है, अभी टाइम है आपके पेपर को, तो आप चेक कर सकते हो सिलेबस को। अगर अच्छा लगे तो उसके हिसाब से तैयारी कर लेना। ये रहेगा सिलेबस। फिजिक्स पार्ट का मिल जाएगा आपको इन प्लेलिस्ट में, और मैथ्स पार्ट का। तो दोनों ही ये नॉन मेडिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपने इनके अनुसार तैयारी करनी हो तो एक बार इसे चेक कर लेना। अगर अच्छा लगे तो इनके अनुसार तैयारी कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।